पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का योग नगरी मुंगेर से भी गहरा लगाव रहा है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात करीब 9:20 पर निधन हो गया। बुधवार सुबह उनका पार्थिव शरीर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पटना ले जाया गया। उनका अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। अगर बात करें उनके मुंगेर से नाते की, तो दिवंगत लोक गायिका लगभग 3 से 4 वर्ष तक बेलन बाजार स्थित बंगाली टोला में पति और दोनों बच्चों के साथ रवि सिंह के मकान में रही हैं। उस वक्त दोनों बच्चे छोटे थे। उनके पति डॉक्टर बृजभूषण सिन्हा जिला शिक्षा अधीक्षक पद पर थे। तब शारदा सिन्हा अपनी गायिका से उतनी फेमस नहीं हुई थी, लेकिन उनका संगीत से गहरा लगाव था। संगीत से गहरा लगाव होने के कारण वो जिस किराए के मकान में रहती थी, वहीं भक्ति भजन किया करती थी। वहीं मोहल्ले की महिलाएं भी उनके भजन सुनकर वहां पहुंच जाती थी। पड़ोस के रामुदय कुमार, संजय चौधरी और अजय कुमार ने बताया कि वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी। साथ ही उनका संगीत से गहरा लगाव था। वो लोगों के घरों में आयोजित समारोह में शामिल होती थी। मोहल्ले के लोगों से उनका काफी लगाव था। पति 1990 से 1994 के बीच मुंगेर में थे। बाद में डॉक्टर बृजभूषण सिन्हा शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हो गए। आखिरी बार वो 24 साल पहले यहाँ आई थी। शारदा सिन्हा अपने पति और दोनों बच्चों के साथ रवि सिंह के मकान में नीचे तल्ले पर रहती थी। मुंगेर से उनके पति के स्थानांतरण हो जाने के बाद से भी लोगों से मिलने के लिए कभी कभी वो मोहल्ले में पहुंच जाती थी। लगभग 3.5 वर्षों से मुंगेर में रहने के दौरान बनी अपनी महिला मित्रों से मिलने के लिए वो आती रहती थी। पड़ोसी रामुदय बताते हैं कि वो आखिरी बार वर्ष 2000 में मुंगेर आई थी। शारदा सिन्हा के निधन की खबर मिलने के बाद यहाँ रहने वाले लोग गमगीन हैं। यहाँ रहने के दौरान साथ रहने वाली सहेली नीलम सिंह व प्रेमलता चौधरी बताती हैं कि वो काफी मृदुलभाषी स्वभाव की थी। माँ दुर्गा और माता चंडिका स्थान पर परम आस्था थी उनकी। वो सहेलियों के साथ दुर्गा मंदिर व चंडिका स्थान जाती थी। वहां भी बिना माइक के ही माता का गीत भजन करती थी। तब तक उनकी आवाज सुनने के लिए मंदिर परिसर में भीड़ उमड़ जाती थी। इसके अलावा हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष, जो कि एक इंडियन क्लासिकल सिंगर है, उन्होंने शारदा सिंह जी की मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त किया है। मुझे अभी पता चला कि बिहार कोकिला पद्म भूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी नहीं रहे। विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। बचपन से लोक गायिका का मतलब यही जाना था कि सिर्फ शारदा सिन्हा जी है। अभी 1 साल पहले मुझे लखनऊ एयरपोर्ट में वो मिली थी। हम लोग कई समय तक बात करते रहे। इतनी मिलनसार थी, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और उनकी खासियत थी कि वो कभी भी अश्लील शब्दों को नहीं गाई। अपना मान सम्मान रखते हुए उनकी जो वेशभूषा, सब कुछ भारतीय जो एक लोक संगीत, एक संस्कृति को लेके चली उनकी व्यक्तित्व, ये उनकी बड़ी खास बात थी। इतनी साधारण वेशभूषा में उन्होंने पूरा विश्व में नाम कमाई थी। बनारस से उनका बहुत लगाव था। बनारस की भी लोक संगीत वो बहुत गाती थी। और इस छठ के समय उनका जाना बहुत बहुत बड़ी लॉस है, क्योंकि छठ के गीत उन्होंने सबसे ज़्यादा गाई है, मैं समझती हूँ। और ऐसी गायिका दोबारा नहीं जन्मेगी। उन्होंने लोक संगीत की बहुत प्रचार प्रसार किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और फिर से वो जन्म ले, शारदा सिन्हा बनकर ही जन्म। उनके अंतिम दर्शन के लिए कई लोग उनके वहां पहुंचे थे। उनमें से एक थे बीजेपी एमपी मनोज वाजपेयी। छठ गीतों से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा के छठ के पावन मौके पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली।